प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विषय लेकर के आए हैं छोटे बालकों के लिए जोड़। किस तरह से छोटे बालकों को हम जोड़ सिखा सकते हैं। तो मैं बिना समय व्यर्थ किए प्रारंभ करता हूँ। जोड़ देखिए, छोटी क्लासों में हमने एक एक संख्या के जोड़ सीख लिए हैं। आज हम दो संख्या के जोड़ यानी इकाई और दहाई की संख्याओं के जोड़ प्रारंभ करते हैं। जैसे ये संख्या है 24 और इसमें जोड़ने हैं 33। अब कई विद्यार्थियों को ये दिक्कत आती है कि उनको ये संख्या जब पढ़ाई जाती है तो 24 को पढ़ नहीं सकते हैं, 33 को पढ़ नहीं सकते हैं। अब छोटी क्लास में तो जैसे ऐसे तो बोल देंगे 2 हैं, 4 हैं, या ये 3 इस तरह तो बोल देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है। तो ये हमारी गलती है कि हमें जो गिनती है 1 से 100 तक की जो काउंटिंग बोलते हैं वह ठीक से याद नहीं है। इसके लिए हमें शुरू में जितने भी जोड़ के सवाल हल करने हैं उनमें ये करना पड़ेगा कि जैसे अपने को ये संख्या क्लियर नहीं है तो अभ्यास के तौर पर इस संख्या को पहचानने के लिए साइड में ये 2 वाली जो गिनती है यानी 21 की जो गिनती है बोल के देखना पड़ेगा। 21, 22, 23, 24 इस तरह से इन संख्याओं को हम क्लियर कर सकते हैं। 1 से 100 तक की गिनती की बीच बीच में पहचान भी हो जाएगी, सवाल भी आते रहेंगे। अब ये 3 यानी 33 हैं, तो 33 में भी जैसे 3 वाली जो गिनती यानी 31 की जो गिनती आती है, बच्चे समझ सकें इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 32 और ये हो गए 33, तो ये संख्या हो गई 33। संख्याओं की पहचान हो गई। अब इसमें पहली जो संख्या है इकाई और फिर ये दहाई, इसको हम बोलते हैं इकाई की संख्या और ये दहाई की संख्या। आज हम सीखेंगे दहाई की संख्याओं के जोड़ करना। अब इकाई की तरफ से जोड़ चालू करते हैं 4 और 3। अब छोटे जो बच्चे हैं 3, 4, 5 इस क्लास के बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से हम जोड़ सिखा सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं एक तरीका इस जोड़ में लाइनिंग वाला। अब 4 और 3 को जोड़ना है तो ये 4 हैं, 1, 2, 3, 4, ये 3 हैं, 1, 2, 3। अब हम इनकी काउंटिंग कर लेंगे यानी इनको गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल संख्या हो गई 7। इसके सीध में लिखेंगे 7 हो गए। अब अगली संख्या है दहाई, तो दहाई की संख्या ऊपर 2 है और नीचे 3 है, तो इनको भी इसी तरीके से 2 की आप 2 लाइन खींच लीजिए, 1, 2 और इसी तरीके से 3 की 3, 1, 2, 3 काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब ये आपके उत्तर आ गए 57। 57 की संख्या कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं पाए तो उसे 5 वाली यानी 51 वाली गिनती बोल के पहचानना पड़ेगा। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 इस तरह सवाल के साथ साथ वह रफ कॉपी में या स्लेट पर अपना अभ्यास जारी रखेगा और लगातार 10, 20, 30 सवाल इस तरह से वो निकालेगा तो निश्चित रूप से साथ साथ में संख्या को पहचानना भी वो सीख जाएगा। तो 57 इसके उत्तर आ गए। पहला अपना ये जोड़ पूरा हो गया है। इसी तरीके से अपन अब आगे लेते हैं अगला जोड़। संख्या है 68 और उसमें जोड़ने हैं 34। जो विद्यार्थी पढ़ सकते हैं सीधा जोड़ प्रारंभ कर देंगे, जो नहीं पढ़ सकते हैं तो जो तरीका बताया था अभी कि ये जो 6 है तो 6 के आगे 1 लगा के 61 बन गए और 61 से लेके आगे हम गिनती बना लें 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। आराम से पढ़ लेंगे संख्या को कि ये 68 है। इसी तरह 34 को भी हम पढ़ सकते हैं 31 की गिनती में। अब संख्या पढ़ने के बाद में यह दहाई तक की संख्याओं के जोड़ हैं, इकाई दहाई 2 संख्या के जोड़ बोलते हैं इनको। 8 को और 4 को जोड़ेंगे। पहले सवाल में हमने सीखा था 8 और 4 को लाइनिंग के हिसाब से, तो लाइनिंग का हिसाब अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में दूसरे और भी तरीके हैं, उंगलियों पर भी गिन सकते हैं।
तो 8 की 8 लाइन खींच लेंगे। बहुत से बच्चों के ये क्लियर हो जाता है कि 8 और 4 12 होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ये अंक जब तक अपने दिमाग में नहीं बैठेंगे ना तब तक भूल होती ही रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 हैं, 1 2 3 4। अब संदेह हो दोबारा गिन लें, नहीं संदेह है तो ये 8 हो गए। 8 के आगे इनको काटते जाओ, 9 10 11 12, तो 8 और 4 कितने हुए? 12 हो गए टोटल। अब 9 के बाद में 10 होते ही दाई लगती है 1, 10 से लेके और 19 तक 20 होते ही 2 दाई हो जाती हैं। तो इसमें जो पहला अंक है इकाई का, ये 2 तो यहाँ लिख देंगे और ये 1 बच गया। ये 1 अगली संख्या में क्या लगेगा? ये दाई लग जाएगा। 8 और 4 12, 12 के 2 और यहाँ हासिल का 1 बोलते हैं इसको। अब ये 6 है और ये 3, तो 6 और 3 होते हैं 9। कैसे पता चलेगा? ये 2 अंगुलियों पर 3 3 6 निशान हो गए, और फिर ये 3 और हैं तो 3 में ये हो गए 9 हो गए, ऊपर वाला 1 और जोड़ दिया तो 9 और 1 10 हो गए। अब आगे अपने पास में कोई संख्या नहीं है, आगे और सवाल की संख्या नहीं है, तो यहाँ हो गए 10 के 10। अब हो गए इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े का अंक 1 हो गया। अब 2 संख्याओं को पढ़ने में तो गिनती का तरीका काम में आ गया। अब सैकड़े की संख्या हो गई, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 1 के बाद में 100 बोलेंगे, 102, क्योंकि बीच में फिर दाई का अंक नहीं है, 0 है, तो इसको हम बोलेंगे 102। देखिए लड़कों को 100 तक गिनती याद होने के बाद में 101 से जैसे 200 तक गिनती नहीं आती है, तो इसको पढ़ने में फिर दिक्कत आती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 है, इस 1 की जगह 2 होता, संख्या को पढ़ते 202, यानी बीच में 100 और भूल जाएंगे, सैकड़े का अंक भूल गया। अगर यहाँ पर 6 होते तो ये संख्या भूल जाती 602। इस तरीके से आप 3 संख्या तक की संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभ्यास रोज जारी रखेंगे तो काम में अच्छी सफलता मिलती है और हम अच्छे कुशल हो जाते हैं, उसमें दक्ष हो जाते हैं। काम को करने की जो आदत है वो अपने में होनी चाहिए। रोजाना किताब खोल करके अपने पास, मान लो घर पर अभी संबंधित क्लास की पुस्तक नहीं है, तो मन से भी कोई इस तरह की संख्या हम बना करके और कार्य को प्रारंभ कर दें, अभ्यास करते रहें। इसके बाद में अगला सवाल है अपना इसी तरह का, 7 और 6 संख्या लिख दी, नीचे लिख दी इसके 2 और 2। इस संख्या को हम पढ़ेंगे, 100 तक की संख्या में गिनती याद है तो 76 आ गई, नहीं याद है तो साथ में 1 लगाएंगे, तो 71 वाली गिनती को याद करके बोल के देख लेंगे, 71 72 73 74 75 76 हो गए। इसी तरह ये 22 हैं, तो 2 के बाद में जैसे 20 की पूरे होने के बाद में 21 वाली गिनती बोलेंगे, 21 के आगे 22 आते हैं तो इसको 22 पढ़ देंगे और इसका जोड़ कर लेंगे। अब हमें ये ध्यान हो गया होगा कि 6 और 2 8 हो गए, तो 6 और 2 जोड़ने पर 8 यहाँ लिख देंगे इस संख्या के नीचे, पहले इकाई की संख्या का जोड़ हो जाएगा। 7 और 2 9 हो गए, 9 लिख देंगे यहाँ, 98 सवाल के उत्तर आ गए। इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 6 हैं तो हमारी एक अंगुली में 3 अंक होते हैं, फिर आगे ये 2 हैं तो आगे 2 और गिन लो, 1 और 2, फिर यहाँ उल्टे गिनना प्रारंभ करें जिससे भूल नहीं हो। 3 ये 2 है तो इधर से गिनो, 1 2 3 4 5, ये 3 और 3 6 हो गए, फिर ये हैं 2, यहाँ गिन लिए 1 2, इधर से गिनना प्रारंभ करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अगर आप शुरू से वापस करेंगे तो जहाँ तक गिन के ले गए हैं अंगुली पर तो भूल जाएंगे, इसलिए लास्ट में जहाँ गिना है वहाँ से प्रारंभ करके उल्टे गिन के लाएंगे तो काउंटिंग बिल्कुल सही आएगी। इसी तरह जैसे 7 हैं, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे 2 हैं तो 1 2, यानी 3 अंगुलियों पर हो गए 9, गिन लो ऊपर से, ऐसे याद नहीं रहता है 3 3 9, तो ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उत्तर आ गए 98। अगर 98 हमें बोलना नहीं आता है तो 91 से लेके 100 तक की गिनती हमें याद नहीं है, कुछ समय के लिए या
दो चार बार आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 लिख करके रफ में या स्लेट पर साथ साथ, तो अच्छा अभ्यास होता है। 98 इसके उत्तर आ गए। इस प्रकार से आपको ये दो संख्या की जो बनने वाले जो जोड़ हैं उनका हमने अभ्यास करवाया। अब आगे देखेंगे आप थोड़ा सा, जैसे ये संख्या है 15, 15 में हम जोड़ेंगे 25, ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, इकाई से जोड़ करेंगे तो 5 और 5 कितने हो गए 10, तो 10 में से यहाँ 0 लिख देंगे और ये जो 1 बच गया है ये अगली संख्या जो दाई की संख्या है उसमें जोड़ेंगे, तो 1 और 2 ये हो गए 3 और एक ऊपर वाली हासिल हो गई 4, तो कितने उत्तर आ गए 40 आ गए। इसी तरीके से फिर इससे अगला सवाल है, जैसे 27 है और 27 के अंदर हम जोड़ेंगे 20। अब ये एक थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, जैसे 7 है, 7 के नीचे 0 लिखा है, तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, मान करके समझिए कि 0 का मतलब है 0 कुछ नहीं यानी शून्य है, ये इसको शून्य बोलते हैं, तो ये इसका कुछ नहीं, तो 7 में शून्य जोड़ेंगे यानी 0 जोड़ेंगे तो 7 के साथ ही आएंगे, जोड़ करते समय 7 लिख देंगे यहाँ, 2 का और 2 का जोड़ करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो उत्तर आ गए हमारे 47 पढ़ेंगे 41 की गिनती में। यानी इस पैटर्न को जिनके गिनती याद नहीं है, बार बार संख्या पहचानना भूल रहा है, वो सीधा यहाँ चले 4 के आगे 1 लगा के गिनती प्रारंभ कर दे, 42, 43, 44, 45, 46, 47। इसको कुछ दिन लिख करके निश्चित रूप से अभ्यास करेगा तो वो आराम से दो संख्याओं को पढ़ना सीख जाएगा। अगला सवाल है अपना, जैसे ये है स्वतंत्र संख्या है, इसमें हम जोड़ेंगे 27। अब 7 का और 7 का जोड़ करेंगे तो इसमें अंगुली वाली विधि ध्यान में नहीं है, लाइनिंग वाली ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 7 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाले 7 गिने हुए हैं, यहाँ से चालू कर दो आगे, 7 के आगे गिनो 8 9 10 11 12 13 14, टोटल संख्या हो गई 14। 14 के यहाँ 4 लिख दो और ये 1 बच गया, 1 यहाँ अगली संख्या में हासिल का जुड़ जाएगा दाई वाली में, 7 और 1 हासिल की 8 हो गए, 8 और 10 2 10 हो गए, आगे कोई संख्या नहीं है तो ये हो गए, पढ़ेंगे इसको 104। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इकाई और दहाई तक तो अपने को पढ़ना आता है, गिनती तक हम पढ़ लेंगे, सैकड़े के बाद अगर गिनती याद नहीं है 101 102 की तो कैसे पढ़ेंगे? उसका तरीका आपको बताया था, ये 1 है, 1 के बाद में आप 100 बोलेंगे 104, क्योंकि दहाई की संख्या नहीं है, दहाई की संख्या होने पर हम उसको बोलेंगे, तो अब 104 पढ़ा जाएगा। अब इस प्रकार से इन दो दो वाली संख्याओं को जोड़ना आपने सीख लिया। अब इसमें कुछ सवाल थोड़ा अलग तरीके के आते हैं, जैसे सीधी संख्या लिख करके तो आप कर लेंगे, लेकिन परीक्षाओं में जो छोटी क्लास होती हैं, कक्षा 3 है 4 है, उनमें सवाल को इस तरीके से भी पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार देखिए, जैसे एक सवाल है आपका, विद्यालय में 25 बालक व 47 बालिकाएं पढ़ती हैं। तो बताइए विद्यालय में
कुल बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है? ये सवाल हो गया। जब संख्या के सवाल अपने पूरे हो जाते हैं तो इस तरह से प्रश्न बना करके और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अभी सवाल में विद्यालय में 25 बालक व 47 बालिकाएं पढ़ती हैं, तो बताइए विद्यालय में कुल बालक कितने हैं? इसे हम छोटे से सवाल के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपके माता पिता ने विद्यालय आते समय आपको 5 रुपये पेन खरीदने के लिए दिए और फिर आपने उनसे और मांग लिए कि मुझे पेन के अलावा पेंसिल भी लेनी है, 2 रुपये और दीजिए। तो अब आप अपने माता पिता से कुल कितने रुपए लेके आए? तो आप 5 को और 2 को जोड़ेंगे, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। 7 रुपये लेके आए। बस इसी पैटर्न पर आधारित ये सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख लीजिए यहाँ पर कि आपके विद्यालय में जैसे बालक कितने हैं? 25। बालिकाएं कितनी हैं? बालिकाओं की संख्या है आपकी 47। जोड़ लीजिए। 7 और 5 आपको याद है तो 12 हो गए। नहीं याद है लाइन खींच लीजिए। 12 के 2 हो जाएंगे यहाँ, यह एक यहाँ अगली संख्या दाई में जुड़ जाएगी हासिल की। 2 और 1 3, 3 और 4 हो गए 7। तो 71 के बाद 72 इसे उत्तर आ गए। इस तरह के सवाल आपकी बुक में बहुत दे रखे हैं, आप इनको खोल करके अभ्यास करें। तो ये आपका इकाई और दाई तक की संख्याओं का जोड़ का पैटर्न हो गया। यानी 2 संख्याओं को आप इस तरह से ऐसे सवालों में कुल जहाँ आता है वहाँ जोड़ करना है, और सिंगल संख्याओं के जोड़ भी आपको बताए जा चुके हैं। अब अपन इनसे थोड़ा सा अपर स्तर के सवाल यानी थोड़ा सा और आगे सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम लेंगे 2 संख्याओं के बाद 3 संख्याओं को। आज जो अपन पढ़ाने वाले हैं उसमें यही है, 2 संख्याओं के जोड़ करना और 3 संख्याओं का यानी इकाई दाई सैकड़े तक की संख्याओं का जोड़ करना। फिर इससे अगला प्रकरण और अगला जो विषय है आगे की संख्याओं का वो हम बाद में लेंगे। आज हम 2 और 3 संख्याओं तक के जोड़ को तैयार कर लेते हैं यानी सीख लेते हैं। ये संख्या है जैसे 278। अब थोड़ी देर पहले अपन ने जैसे पढ़ा कि जैसे ये 78 हो गए, नहीं समझ में आए तो 71 से लेके गिनेंगे तो 78 तक पकड़ कर लेंगे। फिर इस संख्या की पहचान आपको बताई कि ये 278 हो गए। सैकड़े की संख्या है इकाई दाई सैकड़ा। पहली संख्या इकाई, दूसरी संख्या दाई और तीसरी सैकड़ा। कन्फर्म इनको याद कर लें अच्छी तरह से, इकाई दाई सैकड़ा। तो 2 सैकड़े का अंक है 278, तो पढ़ना आ जाएगी संख्या 278 हो गए। अब 278 के बाद में अगली संख्या अपन लिखते हैं यहाँ 3, तो बोलेंगे 300। फिर आगे हैं 96, क्योंकि 100 तक की गिनती पर हमने सीखी है, तो 396। इस संख्या का करना है जोड़। अब ये हो गए 3 संख्या के जोड़, यानी इनमें 3 हैं, इकाई दाई सैकड़ों। ऐसे तो 2 ही हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्याओं को 3 मान के हम 3 संख्याओं के जोड़ करना सीख रहे हैं अपन। अब 8 और 6 का जोड़ करेंगे तो ज़्यादातर के तो याद होता है कि 8 से 14 होते हैं, लेकिन कुछ भूल जाते हैं। तो जब तक अपने ये अंक याद नहीं होते हैं कि 8 और 6 कितने होते हैं तब तक अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो मिस हो जाए तो काउंटिंग दोबारा कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 के 6, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले 8 गिने हुए हैं और नीचे वाले 8 के आगे गिनना शुरू कर दो। 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गए। 14 के यहाँ 4 आ जाएंगे
और हासिल यहाँ 1 है तो वो दाई की संख्या में जुड़ जाएगी। अब ये 7 हैं, ऊपर वाले 8 हो गए, 8 में 9 जोड़ने हैं तो 9 लाइन अलग खींच लो, 8 तक तो याद रख लो भाई। 7 और 1 8 हो गए। अब 9 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लीजिए। 8 के आगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए, तो 17 के यहाँ गए 7, हासिल बच गई 1 जो सैकड़े की संख्या में यहाँ आगे जुड़ जाएगी। अब 2 और 1 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, तो सवाल को पढ़ देंगे 674। अब इसमें एक तरीका ये भी है, मान लो आप लाइन नहीं खींचना चाहते हैं तो ये तो 8 हैं, इसमें 6 जोड़ना है, तो 6 पहले वाले 8 तो याद रख लीजिए और ये 6 हैं, 6 उंगली पर गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 8 पहले से हैं और इसके आगे 6 गिनने हैं, तो 8 के आगे गिनना शुरू करो। 6 अपन ने उंगली पर पहले गिन के तैयार कर रखे हैं, तो 8 के आगे गिनेंगे 9 10 11 12 13 14 हो गए, यानी गिनना 8 के आगे है, जिससे ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। 8 के आगे आप गिनेंगे कि 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ लिख देंगे आप 14 के 4 हासिल 1, फिर 7 और 1 हासिल 8 हो गई अगली संख्या में। अब ये 8 थे, 8 में आगे 9 गिनेंगे। अब 8 के आगे 9, 8 तो याद रख लीजिए और नीचे की संख्या की 9 काउंटिंग उंगली पर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 के आगे ऐसे गिनना शुरू करो, क्योंकि 8 गिन लिया, 7 और 1 8, तो ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 के 7 हासिल 1, 2 और 1 3 हो गए, और 3 याद रख लीजिए, 3 को गिन लीजिए। 1 2 3, 3 के आगे गिन लीजिए 4 5 6, तो इस तरह से 3 और 3 6, 674 इस सवाल के उत्तर आ गए। यानी अपने को ज़्यादा सवाल की बजाय सवाल के तरीके को याद करना है कि सवाल को किस पैटर्न से जोड़ा जा रहा है, ये दिमाग में बैठ जाएगी, सवाल भी आ जाएगा। अब इसी तरीके का और अभ्यास करते हैं, एक देखिए आगे। अगला सवाल है अपना, संख्या अपन बढ़ाते हैं। अब इसमें जैसे नीचे भी 3 संख्या कर देते हैं, अब ऊपर 3 आ रही हैं, 989 576 430। अब इधर से जोड़ करेंगे इकाई की तरफ से, 9 और 6 15 हो गए, ये 0 है तो 15 के 15। अब आपको ऐसे याद नहीं है, वही तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 के 6 1 2 3 4 5 6, 0 का कुछ लिखना नहीं है, ये 9 गिने हुए हैं, 9 के आगे 10 11 12 13 14 15, तो 9 और 6 15 हो गए, 15 के 5 यहाँ लिख दीजिए, ये 1 बचा है, अगली संख्या में जोड़िए हासिल की, 8 1 9 हो गए। अब इसको मिटा के आप याद रख लीजिए कि यहाँ ये 9 हैं, तो आप 8 1 9 को मिला के 9 की 9 लाइन फिर खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 के 7 1 2 3 4 5 6 7, 3 के 3 1 2 3 काउंट कर लीजिए, 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 के आ जाएंगे 9, हासिल बच गई 1, ये 1 हासिल फिर अगली संख्या में जुड़ जाएगी, 9 और 1 10, 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गए, और 15 के आगे 4 उंगली पर गिन लो, 1 2 3 4, तो 15 पहले हो रहे थे कि 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 के आगे 4 गिनेंगे, उल्टे चालू करेंगे 16 17 18 19, तो यहाँ पर लिख देंगे 19। अब इसमें सीखने की बात यह है, यहाँ तक संख्या होती तो अपन पढ़ रहे थे 9 और 9 के आगे 100 बोल के 995, लेकिन अब बढ़ गई इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4 संख्या आ गई। अब 4 संख्या आ गई तो अब यह जो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार कितने? एक। तो इसके बाद में हम क्या बोलेंगे? 1995। तो ये चौथी संख्या पढ़ने का तरीका हो गया अपना कि 1995। अब अपन ने दो संख्या से यानी इकाई, दहाई से जोड़ प्रारंभ किया था और इसको सैकड़े की संख्या तक का जोड़ करके और उत्तर में हजार तक की संख्या तक अपन पहुंचे हैं। अब अगले अंक, अगली बार जब हम बताएंगे दोबारा से, तो आपको 4 संख्याओं का जोड़ करना सिखाएंगे। उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तक की संख्याओं का और 10,000 तक की संख्याओं का जोड़ करने का अपना अगला वीडियो आप देख सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।